बिल्डर जो है वो बनाएगा नहीं बनाएगा, उसका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे मेक श्योर करें हम कि ऑथेंटिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई, खैरियत से? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुमायूं भाई, आज कुछ डिस्कशन होगी उन क्लाइंट्स के हवाले से जो बैरिया टाउन कराची के अंदर प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को लाइक तो बहुत करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने की भी उनकी ख्वाहिश है, लेकिन उनके काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, यानी बिल्डर जो है वो बनाएगा नहीं बनाएगा, उसका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे मेक श्योर करें हम कि ऑथेंटिक है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। तो अगर कोई एक आम आदमी बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए और उसको जो है उसको चेक करना चाहिए? साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये अपार्टमेंट्स जो बेसिकली होते हैं ना, ये एक छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। और ये ट्रेंड दुनिया भर में आप अगर देखें, फार ईस्ट एशिया, अमेरिका वगैरह में तो बहुत चला। उसके बाद कराची पाकिस्तान का एक वाहिद शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक अपार्टमेंट्स हैं। और सिंस बैरिया टाउन कराची इज़ अ पार्ट ऑफ कराची इटसेल्फ, यहाँ पे भी एक ऑप्शन दी गई, एक अफोर्डेबल लिविंग होती है। हाँ, इसमें ज़ाहिर सी बात है, कुछ मेल प्रैक्टिसेस की वजह से लोगों का ट्रस्ट काफ़ी शेकी रहा। इवन कराची में भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट काफ़ी शेकी रहा। तो कोई भी प्राइवेट बिल्डर जब इस तरह की बड़ी सोसाइटी में या किसी भी बड़ी कॉलोनी में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, सबसे पहले तो वो नेसेसरी NOCs ऑब्टेन करता है और ज़मीन उसके नाम पे होती है या उसके पार्टनर्स के नाम पे होती है। तो उसको वेरीफाई करने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर तो कोई बिल्डर आपको एक पीस ऑफ लैंड दिखा के कहता है कि जी मैं यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन करूँगा, बिल्डिंग बनाऊँगा, तो डेफिनेटली आपको प्लॉट नंबर बताएगा। तो आप बैरिया के हेड ऑफिस चले जाएँ, वहाँ से उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें, वो वेरीफाई कर देंगे। अलबत्ता कुछ बिल्डर्स जो हैं वो उस पर अपना बोर्ड वगैरह लगा के सारी NOCs ऑब्टेन करके और फिर आगे बुकिंग पे जाते हैं। जब उस प्लॉट के ऊपर एक बिल्डर का बोर्ड लग गया और उस पर लिखा जा चुका है कि यहाँ पे फ़लाँ अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं, दैट मीन्स वो बैरिया से NOCs ऑब्टेन कर चुका है, उसे परमिशन है वहाँ बोर्ड लगाने की, क्योंकि बोर्ड लगाने की परमिशन भी बैरिया देता है। बट दैट डज़ नॉट नेसेसरीली मीन्स कि उसने सॉइल टेस्ट करा लिया है या डिगिंग हो गई, तो वो अलग प्रोसीजर्स है। आप जब भी बुकिंग कराने जाएँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुकिंग्स। एक होती है प्री बुकिंग, एक होती है रेगुलर बुकिंग। जब ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है प्रोजेक्ट, एक सॉफ्ट लॉन्च वाला फेज़ होता है, उसमें क्लाइंट को लेवरेज ये दिया जाता है कि रेट्स काफ़ी सब्सिडाइज दिए जाते हैं, क्योंकि वो अर्ली ट्रस्ट करके बिल्डर के ऊपर एक डिस्काउंटेड रेट पे बुकिंग कराता है। फ़र्ज़ करें मैंने डिगिंग से पहले अगर बुकिंग करा ली किसी प्रोजेक्ट की, उसका सॉइल टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो आई वुड बी सेविंग अराउंड ईज़िली $1 million ऑन दैट प्रोजेक्ट। जब सॉइल टेस्ट हो जाता है, डिगिंग हो जाती है, पाइलिंग और डिगिंग हो जाती है, उसके बाद जो है वो रेट्स रिवाइज हो जाते हैं, रेट्स का स्लैब रिवाइज हो जाता है, क्योंकि फिर वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ जाता है। देन एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ इट बिकॉज दे नो दैट दे आर गोइंग फॉर फुल फ्लेज्ड कंस्ट्रक्शन। सो अगर आप बिल्डर के पास जाके चीज़ें डिमांड करेंगे तो वो आपको बिल्कुल शो कराएगा, हर बिल्डर कराता है। तो आप ये सारी चीज़ें चेक करें, उसकी जांच पड़ताल करें, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की कोई हिस्ट्री देखें और उनके प्रोजेक्ट्स में जाके अंदर आप ये ज़रूर देखें कि वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उनकी कैसी थी और उसको वो मैनेज किस तरह कर रहा है। तो ये चंद बातें आपको जो है कॉन्फिडेंस देंगी मूव फॉरवर्ड करने का या फिर विड्रॉ करने का। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि लेट सपोज़ कोई बैरिया टाउन के अंदर आम आदमी आता है बुकिंग करवाने के लिए, तो ये तो आपने बता दिया कि जो उसका बोर्ड लग गया है और उसकी सारी NOCs अगर उसने ऑब्टेन कर ली हैं तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका बोर्ड नहीं लगा, लेकिन वो प्री लॉन्चिंग के अंदर जो है सेल करते हैं और साल 2-2 साल हो गए हैं, अभी तक भी वो जो है वो सेल हुए जा रहे हैं, ना कोई बोर्ड है, ना उनके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और लोग जो है परेशान हैं कि हमारे पैसे जो है वो सिक्योर हैं कि नहीं है। तो उनके लिए क्या मशवरा है? देखें, यहाँ पे अगेन मैं वही बात करूँगा कि आप पहली बात तो आप बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करें कि उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कितने हैं। हत्ता कि उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं, उनमें बिज़नेस एज यूजुअल ऑपरेट हो रहा है, या अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो उसमें लोग रह रहे हैं,
ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं और उसने ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया, तो या तो आप उसके साथ बहुत वेल कनेक्टेड हो, इन्वेस्टर हो, जब आप उसमें जाएँ। अगर आप एंड यूज़र हैं और आप वो फ्लैट खरीद कर उसमें रहना चाहते हैं, तब कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट में ना जाएँ। और जो लोग गए थे इस तरह के प्रोजेक्ट्स में और वो पिछले 2 साल से स्टक अप हुए हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इस तरह की बहुत सी फाइल्स मार्केट में इस वक्त फ्लोट हो रही हैं। और इसमें कुछ ब्लेम जो है मैं गवर्नमेंट की मेल प्रैक्टिसेस को भी दूंगा कि एक तो देखें 2021 तो कोविड से निकलने में लग गया, ठीक है। बहुत सी प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग डिले हुई लॉकडाउन्स की वजह से, SOPs फॉलोइंग की वजह से, लेबर शॉर्टेज की वजह से। फिर इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर इनकर हो गया। जो बुकिंग बिल्डर ने आपसे 7,500 पर स्क्वायर फीट पे ली थी, आज वो उसको 11,000 पे भी बहुत मुश्किल से जाके बारह खाती है, 10,000 11,000 पे जाके बारह खाती है। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और जो उसकी सारी फिजिबिलिटी बनी हुई थी वो तो कम्प्लीटली अपसाइड डाउन हिल गई ना। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सरिया 6 महीने में बढ़ा, सरिया तो हर हफ्ते बढ़ा, सीमेंट का रेट हर हफ्ते बढ़ा, रॉ मटेरियल का रेट हर हफ्ते बढ़ा। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसा पेट्रोल और बिजली बढ़ी है। लेकिन क्योंकि हमारा से डायरेक्ट वाबस्तगी नहीं है तो हम समझते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो रेट्स हैं वो इतनी तेज़ी से स्काई रॉकेट हुए हैं कि जिन अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की कैपेसिटी थी वो तो अपने प्रॉमिस को डिलीवर कर रहे हैं, बट दे आर टेकिंग अ बिग हिट। और जो नहीं कर सकते थे वो केसेस आपके फिर सामने हैं। उसके लिए क्लाइंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप अभी भी कोई ऐसे रेपुटेबल बिल्डर्स ढूंढें जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या तो उनके प्रोजेक्ट्स कम्प्लीटली फिनिश हो गए या वो फिनिशिंग स्टेज में हैं। कुछ का पोजीशन 6 महीने में हो या साल में हो या 2 साल में हो, आप उनसे मिल के बैठें, उनसे बात करें, अपनी वो फाइल उनके प्रोजेक्ट में एडजस्ट करा लें। सो एटलीस्ट यू नो कि मेरा अपार्टमेंट वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, वो 3rd फ्लोर पर मेरा अपार्टमेंट बना हुआ, उसमें टाइलिंग का काम हो रहा है और ये 1.5-2 साल में मुझे मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि वो आपको अपार्टमेंट क्यों देंगे। वो इसलिए देंगे कि इस वक्त दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन है। प्रॉपर्टी की मार्केट जब डाउन होती है वो बाइंग का टाइम होता है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं बिल्डर्स के, वो इन प्रोजेक्ट से एग्जिट होना चाह रहे हैं, अपना मज़ीद नुकसान नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनकी बाइंग काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो वो दे आर ओके विद सेलिंग इट चीप एंड एग्जिटिंग द प्रोजेक्ट एंड गोइंग समवेयर एल्स मोर बेनिफिशियल। तो इसमें विन विन सिचुएशन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी लॉसेस करके बैठे हैं और उसको कवर करना चाहते हैं जी। यानी कि एंड यूज़र के लिए बड़ा अच्छा चांस है। बहुत शुक्रिया मोहित भाई, इस पर इंशाल्लाह मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। व्यूअर्स, मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। पाक फ्लैग टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।